है बिहार, जहां पर राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी की। दोनों के बीच ये बैठक लगभग 18 मिनट तक चली, जिसमें मुख्य रूप से आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इस मुलाकात का केंद्र बिंदु बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की रणनीतियों और सीटों का वितरण रहा। अमित शाह ने बैठक के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव बीजेपी और उसके सहयोगी एनडीए के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद का निर्धारण एनडीए विधायक दल की परंपरा के अनुसार ही होगा। दरअसल बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लल्लन सिंह ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह गठबंधन महाठगबंधन नहीं बल्कि सिर्फ ठगबंधन बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि इसमें शामिल दल एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री के बयान को अलग अलग हिस्सों में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री ने बार बार यह कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जो विरोधी दल है उनके पास चुनाव में कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के दुष्प्रचार के सहारे अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। अब जाकर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ। उन्होंने इस मौके पर विपक्षी दलों की तैयारियों और उनके रणनीति पर सवाल उठाए। इस पूरे राजनीतिक हलचल से स्पष्ट होता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और हर तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह का दौरा और उनके बयान ये संकेत देते हैं कि एनडीए बिहार में चुनावी लड़ाई में पूरी ताकत से उतर रही है, जबकि विपक्षी दल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। कल्याणपुर समस्तीपुर जिले वहां का वातावरण देखा, शानदार वातावरण है। एनडीए के पक्ष एनडीए सरकार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत। वो तो दरार भी पड़ी है, कुछ तय भी नहीं कर पा रहे हैं और उनका जो लालू जी का जो राज था जनता के मन में बैठा हुआ कि उस समय किस तरह की व्यवस्थाएं थी, जंगल राज था। अभी सुशासन नीतीश जी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण बिहार को पैसा भी ज्यादा मिला है और विकास भी दिख रहा है। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत है। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है और अनेक प्रकार के दावेदार हैं। सब कुछ इधर बोलते हैं, कुछ उधर बोलते हैं, लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है अभी तक। उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहाँ महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग